नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों। आज हम आपको लेकर के आए हैं गांव दुराना और पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम प्रिंसिपल मंजीत कौर जी। आइए बातचीत करते हैं, इनकी लाइफ का स्ट्रगल कैसा रहा है और शख्सियत शो के आज हमारे साथ शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ मौजूद है मैम। आइए बातचीत करेंगे, इनकी लाइफ का स्ट्रगल क्या है, उतार चढ़ाव क्या देखने को मिले हैं लाइफ में, और आज जिस मुकाम पे बैठे हैं वो सफ़र कैसा रहा। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी थी या किसी भी मतलब कामयाबी ही की तरफ जाना था या कामयाबी ही हासिल करनी थी, तो रास्ते बड़े थे, तो एक शिक्षक की भूमिका में ही क्यों? Because this is a very noble profession and this is the only profession which shows light to the others. Secondly, सिर्फ एक ये जॉब ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको सोशल सर्विस भी करने का मौका मिल जाता है। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पैरेलली होता चलता है। अगर आप ईमानदारी से और फुल हार्टेडली अगर आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो दोनों चीज़ें साथ के साथ पूरी हो जाती हैं। और किसी चीज़ को बनाने का आनंद ही बहुत होता है। और सारे प्रोफेशंस हैं जो शायद इंसान को पैसा ही देते होंगे, लेकिन यहाँ आप एक लाइफ क्रिएशन करते हैं, एक बच्चे को बनाते हैं जो आगे चल के फिर किसी और को बनाएगा। तो ये तो एक लो है, जो लो से लो जलती चली जाती है, दीप से दीप जलाते चलो। तो इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ इमेंस सेटिस्फेक्शन, आई मस्ट से। तो मैम, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते एक टाइम वो भी था जब मेरे ख्याल से जब आपने ज्वाइनिंग भी की होगी, स्ट्रगल भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया होगा। तो महिला होने के नाते कुछ ऐसा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे लोगों को और हमारी न्यू जनरेशन को, आजकल की लड़कियों को खासकर कुछ सीख मिले। देखिए, जिस टाइम पे मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीएससी किया और उसके बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी में हमारे 50 बच्चों की क्लास थी और जिसमें 6 के 7 लड़कियां थी। उसके बाद मैंने एमफिल किया एंड आई वाज द ओनली गर्ल आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एमफिल। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सब लड़के हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, या मुझे कोई किसी ने कमतर उनसे आंका हो, चाहे मेरे पेरेंट्स की साइड पे या कभी मेरे टीचर्स की साइड पे। हमेशा मुझे उनसे मोटिवेशन, एनकरेजमेंट और अफेक्शन ही मिला। सो आई हैव बिन सो लकी एज़ फार एज़ माई टीचर्स आर कंसर्न्ड। अम्बाला से बेस्ड हूँ मैं, अम्बाला में ही मेरी स्कूलिंग हुई है, जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है। उस स्कूल में भी मुझे टिल नाउ, अभी तक मेरे जो टीचर्स हैं हु आर अलाइव, उनके साथ मेरे कनेक्शंस हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो आशीर्वाद देते हैं, जब कभी कभी बात होती है या वो हमारे ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। सो इट इज़ ऑल ड्यू टू देयर टीचिंग्स। कॉलेज में रहे वहाँ भी अपने टीचर्स का, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू आउट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो टीचर्स का अफेक्शन मुझे मिलता ही रहा। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी हमें लकीली बहुत अच्छे हमारे गुरुजन मिले, या जिनके साथ मैंने एमफिल किया। अभी टीचर्स डे गया है तो आई डेडिकेट दैट टीचर्स डे टू माई गुरुजी, जिनके साथ मैंने एमफिल किया। और बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे वो। हमेशा उनके साथ हमने पढ़ाई तो की ही की, लेकिन ज़िंदगी में भी अगर कभी प्रॉब्लम आई ना तो उनसे शेयर की और उन्होंने रास्ता दिखाया। सच ए नाइस फेलो, यानी कि एक रियल मार्गदर्शक की तरह। हाँ बिल्कुल, एक मेंटोर की तरह उन्होंने वो रियल मार्गदर्शक की तरह हमारा मार्गदर्शन किया। और बड़े शायद थोड़े लोग होंगे जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि जिनके टीचर्स ने उनके साथ कनेक्शंस रखे होंगे। और हमने भी लास्ट ईयर ही डाइट, तो बड़ा फादरली अफेक्शन और बड़ा एक मार्गदर्शन वाला अफेक्शन उनसे मिला। मैम,
अभी अगर बात करें हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ ज़रूर होता है, और उस चीज़ को देखते हुए आप अपना आइडल किसको मानते हैं यहाँ तक पहुँचने में? एक तो ये मैं अपना आइडियल अपनी मदर को मानती हूँ। और मैं अपनी जो अपनी लाइफ की सक्सेस है, नो डाउट इसमें उतार चढ़ाव बड़े आए, बड़े चैलेंजेस भी आए, और उन सारों चैलेंजेस का हमने सामना किया। और खुशी इस बात की है, और इस बात की बड़ा आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि उन सारे चैलेंजेस से उसने बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकाला। रादर उसके बाद आपकी शख्सियत ने और ऊंचाई ही छुई। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पढ़ते लिखते तो इसीलिए है ना कि उस प्रॉब्लम का आप सामना कर सकें। चंद्रयान 3 को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वहाँ भी किसी शिक्षक की अहम भूमिका है लगता है आपको? बिल्कुल अहम भूमिका है, और ये सारा वैज्ञानिकों के अनवरत परिश्रम का है। और उन वैज्ञानिकों को बनाया किसने है? अध्यापकों ने ही तो बनाया है। जी। तो तो इतनी इसका क्रेडिट लगता है आपको कि शिक्षक को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जी। एक शिक्षक ही तो है जो सबको बनाता है। जी। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी वकील हो, कोई भी डॉक्टर हो, बनाता उसको कौन है? जी। बनाता तो शिक्षक ही है। यानी कि हर उसी की वर्कशॉप में से निकलते हैं, जी। तब वो दूसरी वर्कशॉप में पहुंचते हैं। जी। एक शिक्षक को गुरु का रूप दिया गया है, गुरु का रूप माना गया है, और गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो शिक्षा को आप कितना महत्व देते हैं अपनी लाइफ में? बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज़रूरी है शिक्षा। इसके बगैर तो फिर आपके ज्ञान चक्षु खुलते नहीं है ना। आपको ठीक और गलत में फ़र्क करना आपको शिक्षा ही सिखाती है। बगैर शिक्षा के तो आप नहीं कर सकते। और आगे बढ़ने के लिए भी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सारी शिक्षा स्कूल में ही मिलती है, या कॉलेज में ही मिलती है, यूनिवर्सिटी में ही मिलती है। पहला शिक्षक तो हर बच्चे की उसकी माँ ही होती है। घर से ही वो सिखाना शुरू कर देती है। तो पहली जो कार्यशाला है वो घर ही होती है। कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि इंसान का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं। उसके माँ बाप होते हैं। दे आर ऑल्सो द टीचर्स, जो उसमें शुरू में ही संस्कार भरते हैं। वो 3-4 साल का होता है तभी तो स्कूल में आता है। वो उसको ग्रूम करते हैं। फिर अगर बात करें कि शिक्षा के बिना इंसान पशु के समान है, अगर इंसान के जीवन में शिक्षा अच्छी ना हो, या सिखाने वाले या शिक्षक अच्छे ना मिलें, तो इंसान की लाइफ कहाँ तक जा सकती है सिर्फ खुद के उस बेस पे? अगर शिक्षक अच्छे ना मिलें, फिर तो मुश्किल ही है। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है ना, तो आपको अपना वो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आपसे कोई नहीं सीखेगा। तो इसलिए एक अच्छी मोरालिटी, इंटरनल क्वालिटीज़ वो आप में होनी चाहिए, और वो आपकी दूसरों को दिखनी भी चाहिए। उसमें कोई भी जो मिक्सिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना कि वो सच बोले या वो ईमानदारी के रास्ते पे चले, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ईमानदार होना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा। और मैडम, मानते हो कि सिखाने वाले से ज़्यादा सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से शिष्टाचार का पालन करे? बिल्कुल डिपेंड करता है। दिस इज़ नॉट ए वन वे ट्रैफिक, दिस इज़ 2 वे ट्रैफिक। देखिए, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट तभी होता है जब उसके 2 सिरे होते हैं। एक तो आपका ट्रांसमिशन का एंड है, दूसरा आपका रिसेप्शन का एंड है। अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई सिग्नल और रिसीवर एंड पे कोई उसको रिसीव नहीं कर रहा, तो एनर्जी डिसिपेशन है, वो डिसिपेट हो जाएगा। सिग्नल डिसिपेशन। मैं आपको कोई चीज़ दे रही हूँ और आप उसको लेने को तैयार नहीं हैं, तो रास्ते में ही रह जाएगी, वो अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुँचेगी। सो बोथ द एंड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट।
यानी कि इसमें दोनों का एक मुख्य भूमिका के तौर पे इसको हम देख सकते हैं ना। बिल्कुल। अंत में एक प्रिंसिपल होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आप देश के शिक्षकों और देश के छात्रों के प्रति आपकी क्या सोच है, क्या मैसेज देंगे आप? आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उनको एक मैसेज दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, जी अपना काम ईमानदारी से करें। जितना नोबल प्रोफेशन आपको मिला हुआ है उसकी नोबलिटी को बरकरार रखें। अगर आपने अपने लाइफ टाइम में 2, 4, 5 भी अच्छे बच्चे पैदा कर दिए जी, तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। क्या बात तो आपको ऐसा लगेगा कि जो तपस्या आपने की है वो सफल है, सफल रही है। अपने बच्चों को तो दुनिया पढ़ाती है, पढ़ा लेती है। अच्छा तो तभी लगता है ना जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। तो जब आप समाज के लिए, जब आप किसी के बच्चे के लिए कुछ करते हैं और वो इन टर्न समाज के लिए करता है, दैट इज़ द ओनली थिंग यू आर मेकिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ नेशन। क्या बात है। जी, तो ये थी आज हमारे साथ शख्सियत के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ आज मैडम मंजीत कौर जी, जो कि प्रिंसिपल हैं गांव दुराना में और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।